तो गाइज आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यूनिट 2 प्लांट लाइफ एंड चैप्टर नेम प्लांट्स अराउंड अस। तो ये चैप्टर सेकंड है क्लास 1 का यूनिट 2 प्लांट लाइफ। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे टॉल एंड बिग प्लांट्स के बारे में, स्मॉल प्लांट्स के बारे में, वेरी स्मॉल प्लांट्स, वीक एंड थिन प्लांट्स, पार्ट्स ऑफ ए प्लांट यानी कि बड़े और जो लंबे प्लांट्स होते हैं उनके बारे में, और जो छोटे प्लांट्स होते हैं उनके बारे में, और बहुत छोटे प्लांट जो होते हैं उनके बारे में, और जो बहुत ही वीक यानी कमज़ोर होते हैं और पतले होते हैं उन प्लांट्स के बारे में, और प्लांट्स के कितने पार्ट्स होते हैं, भाग कितने होते हैं उनके बारे में। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे अभी प्लांट्स आर ऑल अराउंड अस, यानी कि जितने भी पौधे हैं वो हमारे आसपास है। दे मेक आवर सराउंडिंग्स ग्रीन, ये जो है हमारे आस चारों तरफ को ग्रीन बनाते हैं यानी हरा भरा बनाते हैं। दे आर ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइज, यानी कि ये जितने भी होते हैं वो अलग अलग शेप के यानी कि आकार के और साइज के, मतलब शेप्स और साइज मतलब आकार और उनका जो वज़न ये सब होता है वो सब अलग अलग होता है। सम ऑफ देम आर टॉल एंड बिग, कुछ बड़े होते हैं लंबे और कुछ बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं। सम आर स्मॉल, सम आर वेरी स्मॉल एंड सम आर वीक एंड थिक, यानी कि कुछ जो होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं और कुछ जो होते हैं बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, और कुछ जो होते हैं वीक होते हैं यानी कि कमज़ोर, और थिन यानी कि पतले। ठीक है, यहाँ पे नीचे पढ़ेंगे टॉल एंड बिग प्लांट्स, यानी कि जो लंबे प्लांट्स होते हैं और जो बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं उनके बारे में। टॉल एंड बिग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज, यानी कि जितने भी बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं उनको ट्री बुलाया जाता है यानी पेड़। दे हैव ए थिक एंड स्ट्रॉन्ग स्टीम, यानी कि उनके पास जो होता है थिक यानी मोटा और मजबूत, स्टीम यानी तना होता है। द स्ट्रॉन्ग स्टीम ऑफ द ट्रीज इज़ कॉल्ड ए ट्रंक, यानी कि जो मोटा और स्टीम जो तना होता है उनको ट्रंक बुलाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे फैक्ट में हम लोग पढ़ेंगे बनियान इज़ द नेशनल ट्री ऑफ इंडिया, यानी कि हमारा जो नेशनल ट्री है इंडिया का वो बनियान है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट पेज में पढ़ेंगे सम ट्रीज आर स्ट्रेट एंड थीन, दे ग्रो स्ट्रेट इन अपयार्ड डायरेक्शन, यानी कि कुछ जो ट्री होते हैं वो लंबे होते हैं स्ट्रेट यानी एकदम सीधा, और कुछ थीन होते हैं पतले होते हैं और वो स्ट्रेट यानी कि एकदम सीधे डायरेक्शन में बढ़ते हैं, जैसे मैंगो ट्री हो गया, पीपल का ट्री हो गया, बनियान का ट्री हो गया। उसके बाद है सम ट्री ग्रोज स्ट्रेट एंड देन स्प्रेड आउट, यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे सम ट्री ग्रो स्ट्रेट एंड थीन स्प्रेड आउट। ठीक है, दे गिव अस शेड, जो हम लोगों को छाया देते हैं। दे आर कॉल्ड वुडी ट्रीज। ठीक है, वुडी ट्रीज ये जो होता है वो लकड़ी वाले पेड़ होते हैं, जिसमें हो गया नीम, पीपल, गुलबहार, ये सब जो ट्री है वो वुडी ट्रीज है। ठीक है, एंड स्मॉल प्लांट्स आर कॉल्ड सर्ब्स, स्मॉल यानी कि छोटे प्लांट जो होते हैं उनको सॉफ्ट बुलाते हैं। दे हैव ए थिन बट हार्ड स्ट्रीम, ये मतलब बहुत ही छोटे और पतले होते हैं बट उनका जो तना होता है बहुत ही हार्ड होता है। जैसे में रोज़ प्लांट हो गया यानी कि गुलाब का फूल, सनफ्लावर प्लांट्स यानी कि सूरजमुखी का फूल, और ये मेहंदी का प्लांट, मेहंदी जो नॉर्मल मेहंदी जो आस पड़ोस में मिल जाता है उसको हम लोग सॉफ्ट बुलाते हैं। ठीक है, और उसके भी छोटे होते हैं वेरी स्मॉल प्लांट्स। वेरी स्मॉल एंड वीक प्लांट्स आर कॉल्ड हर्ब्स, यानी कि बहुत ही छोटे होते हैं उन प्लांट्स को हर्ब्स बुलाते हैं। दे हैव ए सॉफ्ट ग्रीन स्टीम, यानी कि उनके पास जो होता है बहुत ही सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट यानी कि मुलायम, और ग्रीन यानी हरा स्टीम तना, जैसे में घास हो गया, मिंट, स्पेनिच यानी कि पालक का पौधा हो गया, ये सब हर्ब्स होते हैं। उसके बाद है वीक एंड थीन प्लांट्स, सम प्लांट्स आर वीक एंड थीन। ठीक है, कुछ प्लांट जो होते हैं वीक होते हैं और थीन होते हैं, मोटे। दे कैन नॉट स्टैंड स्ट्रेट ऑन देयर, यानी कि ये जो होते हैं वो अपने से खुद से खड़ा नहीं होते। तो ये जो प्लांट्स होते हैं वो बहुत ही वीक होते हैं और थिन होते हैं, मोटे होते हैं। दे कैन नॉट स्टैंड स्ट्रेट ऑन देयर ऑन, ये यानी कि ये खुद से खड़े नहीं हो पाते हैं, इनको किसी चीज़ का सहारा होना चाहिए इनके ऊपर, तब ये जाके वो ठीक से ग्रो कर पाते हैं। दे आर ऑफ टू टाइप्स, यानी कि दो प्रकार के ये भी होते हैं, एक होता है क्लाइंबर्स और एक होता है क्रीपर्स। क्लाइंबर जो चढ़ने वाला होता है और एक क्रीपर जो होता है वो नीचे ज़मीन पे लतरता है।
क्लाइंबर्स आर वीक प्लांट्स, यानी क्लाइंबर जितने भी होते हैं वो वीक प्लांट होते हैं और यानी कि कमज़ोर। दे नीड सपोर्ट टू स्टैंड एंड ग्रो, यानी कि इनको ज़रूरत होती है सपोर्ट की, किसी भी चीज़ के सहारे की, जिससे वो ग्रो कर सके। ठीक है, जैसे में हो गया ग्रेफीवाइन, मनी प्लांट, पी प्लांट यानी कि अंगूर का पौधा, मनी प्लांट का पौधा, ये मटर का पौधा, इन लोगों को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए, किसी भी चीज़ के सहारे की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है हमारा क्रीपर्स। क्रीपर्स आर वेरी वीक प्लांट, यानी कि ये जो होता है वो क्लाइंबर से भी ज़्यादा वीक होता है, यानी बहुत ज़्यादा कमज़ोर। दे हैव हैवी फ्रूट्स, यानी कि इनके पास जो फ्रूट्स होते हैं यानी कि फल जो लगते हैं वो बहुत ज़्यादा हैवी यानी भारी होता है। दे ग्रो अलॉन्ग द ग्राउंड, यानी कि ये जो है वो ग्राउंड पे जितने भी होते हैं ग्राउंड यानी ज़मीन पे, वो ज़मीन पे होते हैं। जैसे मस्क मिलन का प्लांट हो गया, वाटरमेलन का प्लांट हो गया, पम्पकिन का प्लांट हो गया, ये जितने भी प्लांट्स होते हैं ये ज़मीन पे ग्रो करते हैं। ठीक है, ये क्रीपर्स हैं और ये बहुत ही ज़्यादा वीक होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का पार्ट्स ऑफ ए प्लांट, यानी कि जितने भी प्लांट के पार्ट्स होते हैं उनके बारे में हम लोग अभी जानेंगे। तो ये प्लांट हैज़ डिफरेंट पार्ट्स, यानी कि प्लांट के पार्ट जो होता है बहुत प्रकार का पार्ट्स होता है। दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, और ये इनका जो फंक्शन होता है वो अलग अलग फंक्शन काम करता है। जैसे शरीर का, हम लोगों के शरीर का फंक्शन होता है वैसे ये काम करता है। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट आर फ्लावर, लीव्स, फ्रूट, स्टीम एंड रूट, यानी कि जो पार्ट्स होते हैं पौधे के वो फ्लावर होते हैं यानी फूल होते हैं, लीव्स यानी पत्ते, फ्रूट यानी ये जो फल होते हैं, स्टीम यानी तना, एंड रूट्स और इनकी जो जड़ें और इनके तने, ये इनके इसके पार्ट हैं। ठीक है, ए सीड ग्रो इनटू ए न्यू बेबी प्लांट, यानी कि सीड जो होता है वो धीरे धीरे ग्रो करके एक न्यू बेबी प्लांट बनता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो फ्लावर है। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं फ्लावर हो गया इसका, स्टीम यानी इसका तना हो गया, लीफ यानी कि इसके पत्ते हो गए, फ्रूट यानी इसके फल, रूट्स यानी इसके जड़ें। तो फ्लावर इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट, यानी कि फ्लावर जो है वो बहुत ही सुंदर होता है और अट्रैक्टिव यानी आकर्षित करने वाला पार्ट यानी भाग होता है प्लांट का। लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट, यानी कि पत्ते जो होते हैं वो खाना बनाते हैं प्लांट के लिए यानी पौधों के लिए। फ्रूट इज़ एन ईटेबल पार्ट ऑफ द प्लांट, यानी कि फ्रूट जो होता है यानी फल जो होता है वो खाने लायक पार्ट होता है, भाग होता है पौधे का। ठीक है, स्टीम यानी कि तना, स्टीम गिव सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ टू द प्लांट, यानी कि जो तना होता है वो सपोर्ट देता है, सहारा देता है, स्ट्रेंथ देता है प्लांट को यानी पौधे को खड़ा रहने के लिए। रूट्स यानी कि जड़ें, रूट्स आर द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट, यानी कि जो ज़मीन के अंदर रहता है वो पार्ट है रूट। ठीक है, पौधे का जो अंडरग्राउंड वाला पार्ट है वो है रूट्स। उसके बाद है सम प्लांट्स हैव बिग लीव्स, यानी कि कुछ जो प्लांट्स होते हैं उनके बिग लीव्स होते हैं, बिग यानी कि बड़े पत्ते। सम हैव स्मॉल, कुछ के स्मॉल होते हैं। और लीव्स एंड सम हैव थ्रोन्स, कुछ लीव्स जो होते हैं उसमें थ्रोन्स होते हैं यानी कि कांटे लगे हुए। जैसे ये बनाना ट्री है वो लंबा है, लोटस का ट्री है जो वो बिग लीव्स हैं यानी बड़े बड़े लीव्स हैं। नेक्स्ट हमारा स्मॉल लीव्स, यानी नीम के पत्ते हो गए, तुलसी के पत्ते हो गए, वो ये सब लीव जो होते हैं स्मॉल लीव। रोज़ वाले लीव जितने भी होते हैं और कैक्टस के यानी कि नागपन्नी के और रोज़ के यानी गुलाब के, ये जो लीव्स होते हैं वो बहुत कांटेदार होते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। तो आज हम लोगों ने पढ़ा पार्ट्स ऑफ ए प्लांट्स, वीक एंड थिन प्लांट्स, स्मॉल प्लांट्स, वेरी स्मॉल प्लांट्स एंड प्लांट्स अराउंड अस। ये चैप्टर हम लोगों का आज ख़त्म होता है।